हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि अगर आप कॉमर्स लेना चाहते हैं 10th के एग्ज़ाम के बाद तो कौन कौन सा बुक बेहतर होता है कॉमर्स की तैयारी के लिए। कौन कौन से सब्जेक्ट अच्छे होते हैं जो एक कॉमर्स स्टूडेंट को लेना चाहिए। अगर आप 10th का एग्ज़ाम लिखे हैं और आपके मन में कन्फ्यूजन है सब्जेक्ट को लेके कि कौन कौन सा सब्जेक्ट रखना चाहिए कॉमर्स में, कौन कौन से सब्जेक्ट बेहतर होते हैं और किस में बेहतर करियर ऑप्शन है, तो आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि कौन कौन से बेहतर सब्जेक्ट हैं जो आपको कॉमर्स में करियर ऑप्शंस देते हैं। तो सबसे मेजर सब्जेक्ट जो अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडी है, ये तो आपका कंपलसरी सब्जेक्ट है। अगर आप कॉमर्स लेंगे तो अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडी तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। उसके साथ जो एडिशनल पेपर होता है, जो ऑप्शनल पेपर जिसको हम लोग बोलते हैं, ऑप्शनल पेपर का मतलब है कि ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इसको ले सकते हैं या इसके जगह पे कोई दूसरा सब्जेक्ट ले सकते हैं। तो दो जो कोर पेपर, मेन पेपर होता है, जो कंपलसरी पेपर होता है, वो अकाउंटेंसी होता है और बिजनेस स्टडी होता है। ऑप्शनल पेपर में आपके पास इकोनॉमिक्स भी ले सकते हैं, बहुत सारे बच्चे इंटरप्रेन्योरशिप लेते हैं, बहुत सारे बच्चे उस जगह पे कंप्यूटर साइंस ले लेते हैं, बहुत सारे बच्चे उस जगह पे बिजनेस मैथमेटिक्स ले सकते हैं। तो ये 4 ऑप्शन हैं और चारों में से जो बेस्ट आपको होगा वो 2 ऑप्शन आप चुनेंगे अपने रिक्वायरमेंट के आधार पर, अपनी एबिलिटी के आधार पर कि मेरी योग्यता क्या है और हम किस सब्जेक्ट में अच्छा कर सकते हैं। और एक तो आपका हिंदी इंग्लिश सब्जेक्ट है ही, वहाँ अगर आप इंग्लिश में ठीक है तो इंग्लिश सब्जेक्ट लेना चाहिए जो लैंग्वेज पेपर होगा। और अगर आप हिंदी में ठीक है, इंग्लिश आपका अच्छा नहीं है और हिंदी में लगता है कि अच्छा कर सकते हैं तो आप हिंदी चुनेंगे, वो आपके ऊपर चॉइस है। आप हिंदी और इंग्लिश में से जो भी चुन सकते हैं। लेकिन इधर जो सब्जेक्ट बचे, 2 सब्जेक्ट अकाउंट्स और बिजनेस स्टडी, तो आपको लेना ही लेना है, वो आपको भरना भी नहीं पड़ेगा, फॉर्म में भरा वहीं आएगा। बाकी जो 4 ऑप्शनल पेपर हैं वो मैं चारों को समझाता हूँ एक एक करके। अगर आप मार्केटिंग से रिलेटेड काम करना चाहते हैं और कॉमर्स में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इकोनॉमिक्स में आपको कॉमर्स के लिए बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। अगर आप कॉमर्स में आगे पढ़ना चाहते हैं तो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट बहुत बेनिफिशियरी होता है, बहुत बेनिफिशियल होता है। हर बच्चे को जो कॉमर्स पढ़ता है उसे इकोनॉमिक्स की पूरी जानकारी होनी चाहिए। इसलिए मेरा ये मानना है कि आपको इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट एक चुनना होगा। ऑप्शनल पेपर में एक सब्जेक्ट आप इकोनॉमिक्स चुनेंगे। दूसरा पेपर जो होता है वो बिजनेस मैथमेटिक्स है, जिसको आप CA बोलते हैं, कॉमर्शियल अर्थमेटिक बोलते हैं 11th क्लास में। तो बोलता है मैथ्स रखना है, जिसको कॉमर्शियल अर्थमेटिक बोलते हैं, या एंटरप्रेन्योरशिप रखना है। अब ये दोनों में से एक चॉइस है। अगर आपका मैथ्स ठीक है और आपको लगता है कि मेरा मैथमेटिक्स में अच्छा मार्क्स आ जाएगा तो आप मैथमेटिक्स चुनिए उसको। जब आप कॉमर्शियल अर्थमेटिक चुनते हैं तो जब आगे इन फ्यूचर बैंकिंग में जाएंगे, SSC का प्रिपरेशन करेंगे या जनरल कंपटीशन का प्रिपरेशन करेंगे या आर्मी BSF के लिए प्रिपरेशन करेंगे, SSC GD के लिए प्रिपरेशन करेंगे, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करेंगे, तो आपको मैथ्स वहाँ सपोर्ट करेगा। इसीलिए आपको मैथ्स रखना चाहिए। अगर आपका मैथ्स वीक है, आपको लगता है कि मेरा मैथ्स में अच्छा स्कोर नहीं आ पाएगा, तो आपके पास ऑप्शन है एंटरप्रेन्योरशिप का। एंटरप्रेन्योरशिप आज के समय के लिए सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट में से है, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप में आपको एंटरप्रेन्योरशिप क्वालिटी डेवलप करने बताया जाता है कि एक बिजनेसमैन और एक एंटरप्रेन्योर्स में थोड़ा डिफरेंस होता है। बिजनेसमैन पुराने सोच का होता है, एंटरप्रेन्योर्स नए सोच का होता है, किसी भी काम को नए तरीके से करता है, इनोवेटिव आइडिया उसके मन में रहता है, हमेशा इनोवेशन के ऊपर फोकस करता है एंटरप्रेन्योर्स। तो एंटरप्रेन्योरशिप भी एक पेपर है। अगर आपका इंटरेस्ट मैथ्स में कम है तो आप ETP के ऊपर ध्यान दे सकते हैं। तो ये सब्जेक्ट चॉइसिंग फिर से बता दें, कंपलसरी सब्जेक्ट में अकाउंट्स और बिजनेस स्टडी आपको रखना ही रखना है। एक कोर पेपर है जिसमें आपको लैंग्वेज पेपर में आपको हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक रखना है। और ऑप्शनल पेपर, अगर आपका मैथ्स ठीक है तो आप CA रखेंगे, मैथ्स अगर वीक है तो आप ETP रखेंगे, और एक सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स आपके लिए बेहतर है। बहुत सारे कॉमर्स के बच्चे ऐसे होते हैं जो कंप्यूटर साइंस ले लेते हैं। कंप्यूटर साइंस का कॉमर्स में कोई स्कोप दिखता नहीं है। अब उन बच्चों को कुछ नहीं पता होता है, उनके कॉलेज के टीचर यही बता देते हैं कि कंप्यूटर साइंस में 30 नंबर का प्रैक्टिकल है, और उसी प्रैक्टिकल के चक्कर में वो बच्चे कंप्यूटर साइंस लेते हैं जिनका कोई रिलेवेंट नहीं है, कोई रिलेवेंस नहीं है वो। यानी उनका 12th में या 12th के बाद कॉमर्स के लिए कोई करियर नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकते, फिर अपने ही सब्जेक्ट में आ जाते हैं और फिर भी उन कंप्यूटर साइंस का वो चॉइस कर लेते हैं, कंप्यूटर साइंस चुन लेते हैं, जो कि बेहतर नहीं है। तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे एडमिशन लेने से पहले कि आप कौन सा सब्जेक्ट लेना पसंद करते हैं। प्रैक्टिकल के चक्कर में 30 नंबर का प्रोजेक्ट प्रैक्टिकल के चक्कर में ना पड़ें। अगर आपके अंदर ताकत है तो आप 70 नंबर आपके पास है, अगर 70 में आप 65 ला देते हैं ना, तो ये 30 नंबर में जितना भी मिलेगा वो मेरे लिए बेहतर है। हम 70 में 65 की बात करते हैं, 70 नंबर में 65 नंबर लाने की क्षमता अगर हम रखते हैं तो हमें 30 नंबर का इंतजार नहीं करना है। वो 30 नंबर में 20 नंबर भी देता है तो अपना मार्क्स अच्छा आ जाए। अब आप बहुत सारे बच्चे ऐसा पढ़ना नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं 30 में 29 दे दे और हम इधर जो है 70 में 15 लाएंगे। तो 70 में 15 लाने वाले बच्चे को अगर 30 में 29 मिल रहा है
तो इन फ्यूचर जब आप अपने करियर को लेकर कहीं जाएंगे, इंटरव्यू में जाएंगे, तो वो तो देख लेगा ना कि आपको क्या मिला है। इसलिए आप सभी चॉइस करेंगे तो अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज़, इकोनॉमिक्स और मैथ, सीए या ईटीपी में से कोई एक सब्जेक्ट चुनेंगे और हिंदी इंग्लिश में से कोई एक सब्जेक्ट चुनेंगे। ये आपके लिए बेहतर स्कीम कहलाएगा। और जिन लोगों को भी सब्जेक्ट चुनने में कोई परेशानी होगी वो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर 9771580632 पर कॉल करेंगे, जो आपके स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा नंबर, उस पर आप फ़ोन करेंगे। अब रहा कि कौन कौन सा बुक बेहतर है, तो अकाउंटेंसी के लिए बहुत सारे राइटर का बुक आता है। अकाउंटेंसी के लिए एस के सिंह का भी बुक आता है। अकाउंटेंसी के लिए शिक्षा सागर पब्लिकेशन का भी बुक आता है, जे सोनार का। अकाउंटेंसी के लिए डी.के. गोयल का बुक आता है। अकाउंटेंसी के लिए उसके अलावा अकाउंटेंसी के 2-3 बुक और एस.एन. सिद्दीकी का बुक आता है, एन.सी.ई.आर.टी. बुक आता है, टी.एस. ग्रेवाल का बुक आता है। बट अगर आप जैक बोर्ड के स्टूडेंट हैं, झारखंड एकेडमिक काउंसिल या स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट हैं, तो इधर जो बुक चलता है झारखंड, बिहार, यूपी के अंदर, वो एस के सिंह का और जे सोनार, ये 2 बुक ज़्यादा अच्छा बुक होता है। जो एक शिक्षा सागर से आता है जे सोनार का बुक, और एक एस के सिंह का बुक जो SBPD पब्लिकेशन से आता है, ये बेहतर माना जाता है। अगर आप CBSE का स्टूडेंट हैं तो आपके लिए डी.के. गोयल का बुक सबसे बेहतर माना जाता है। इधर कुछ स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे इनके अलावा, डी.के. गोयल के अलावा एस.एन. सिद्दीकी का पढ़ाया जाता है। कुछ स्कूल NCERT को फॉलो करते हैं और कुछ स्कूल ऐसे हैं जो टी.एस. ग्रेवाल के बुक को पढ़ाते हैं। तो सारे बुक अच्छे हैं, बस टी.एस. ग्रेवाल और डी.के. गोयल में से कोई एक बुक आप चुनेंगे साइड बुक के तौर पर, जिसको पढ़ के आप बेहतर अपना रिजल्ट कर सकते हैं, क्योंकि इन बुक में क्वालिटी दिखता है, इनके अंदर लगता है कि हाँ कुछ क्वालिटी है। तो आप ये बुक चूजिंग कर सकते हैं। जैसे हमारे पास एक बुक है, मैं दिखा देता हूँ। ये बुक है एस के सिंह का अकाउंट सब्जेक्ट का, ये बुक इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का है, और ये बुक है जे सोनार का शिक्षा सागर पब्लिकेशन का अकाउंटेंसी का बुक। तो आप जो भी बुक चुनना चाहेंगे वो बेहतर बुक है। और ऐसे भी बुक खरीदने से पहले अगर आप हमारे इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन करते हैं, ये ऑनलाइन एप्लीकेशन के जरिए आप पढ़ना चाहते हैं या ऑफलाइन जरिए पढ़ना चाहते हैं, तो ऑफलाइन के जरिए या ऑनलाइन के जरिए जब भी पढ़ना चाह रहे हैं तो आप मेरे से कांटेक्ट करके ही बुक खरीदें, क्योंकि बुक पुराना नहीं खरीदना है। बुक हमेशा लेटेस्ट होना चाहिए। उसमें GST के जो चेंजेज आते हैं वो बच्चों को जानकारी होनी चाहिए। बहुत सारे बुक ऐसे हैं जिसमें GST के चेंजेज अपडेट नहीं होते, इसलिए अपडेट चेंजेज हम लोग को GST के डालने हैं। तो सारे बच्चों को जानकारी उसकी होनी चाहिए, जो अपडेट चेंजेज आते हैं उसके बारे में। धन्यवाद।